देखिए वर्ण और विक्षेपण, इन दोनों को मिलकर बना है वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब होता है रंग, विक्षेपण मतलब होता है बटना। ठीक है, रंग का बटना क्या कहलाता है? तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वर्ण विक्षेपण। रंग का बटना, अब किसका रंग बटना है? तो प्रकाश का। किसका बांट दें भाई? प्रकाश का बांट दें, प्रकाश के रंगों को बांट दें। अब कहेंगे सर जी हम तो प्रकाश को देखते हैं तब ओनली वन एक ही रंग दिखता है। आप प्रिज्म लीजिए, मार्केट में जहाँ कापी किताब मिलता है वहाँ आपको प्रिज्म मिल जाएगा। वल्ले वन 30 रुपया मिलता है। मेरे पास है, कल उसको हम दिखा देते हैं, पिछले कई वीडियो में दिखाए भी हैं। ठीक है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ना। अरे छोड़ दो यार सारी बात, भादो भदवारी देहात के भाषा में कहते हैं, बरसात के मौसम हिंदी के भाषा में कहते हैं। जब बरसात का मौसम आता है तो जब बारिश होता है शाम के समय, दिन में नहीं, सुबह नहीं, शाम के समय, देखिए रेनबो होता है। तो जब रेनबो होता है तो कब उगता है? जब झीसे पड़ते हैं, मतलब हल्का हल्का बारिश आता है तो ही पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है और बादल फटा उटा रहेगा, हल्का हल्का गिरेगा, तब पानी की बूंद क्या होता है? प्रिज्म जैसा होता है। ऐसे ही नीचवा चौड़ा होता है, ऊपर पतला। जैसे जाएगा किरण वह सट दे इनके नीचे मुझे झुका देगा। ऐसे यही में 7 कलर वह दिखाई देने लगेगा। यही तो है वर्ण विक्षेपण। वर्ण माने रंग, विक्षेपण मतलब होता है बटना। रंगों का बटना ही क्या कहलाता है? तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। हम देखिए इसको कैसे पढ़ाते हैं, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे एकदम सरल तरीके से। देखिए कहाँ, और किससे गुजरेगा? तो प्रिज्म से गुजरेगा। तो जैसे प्रिज्म से गुजरेगा तो वो विभिन्न रंगों की अनेक किरणों में क्या हो जाएगा? बट जाएगा। बस यही बटने की घटना ही क्या कहलाती है? तो वर्ण विक्षेपण कहलाती है। हम सिंपल से एकदम सरल तरीके से क्या कहेंगे वर्ण विक्षेपण की? तो कहेंगे जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह विभिन्न रंगों की अनेक किरणों में विभाजित हो जाता है। इसी घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहेंगे? कहेंगे जब सूर्य का श्वेत प्रकाश, कौन सा प्रकाश? तो श्वेत प्रकाश किस से है? तो प्रिज्म से क्या करता है? तो गुजरता है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो विभिन्न रंगों के अनेक किरणों में, अनेक का मतलब होता है बहुत सारे, मतलब 7, लगभग 7 होते हैं। 7 दिखाई देते हैं। 7 से ऊपर जो होता है रक्त होता है, 7 से नीचे जो होता है अल्ट्रावायलेट होता है, मतलब पराबैंगनी विकिरण होता है। ये हमारी आंखों पर कोई प्रभाव नहीं, मतलब हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो कहते हैं जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो विभिन्न रंगों की अनेक किरणों में क्या हो जाता है? तो विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। बस इसी घटना को या इस क्रिया को, जो क्रिया हो रहा है या घटना हो रहा है, इस क्रिया को क्या कहेंगे हम? तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब ये वर्ण विक्षेपण जो हुआ है इसका भी एक राज होता है। जो प्रिज्म होता है उसके प्रिज्म का जो पदार्थ होता है वह विभिन्न रंगों के लिए, मतलब प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए उसका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो अलग अलग हो रहा तो अलग अलग छांट के रखबे करेगा उसको। अब मान लीजिए हम जाएं मार्केट में तो सब्जी लेते हैं तो सब एक ही में रखा रहता है दुकानदार। आलू अलग रखता है, प्याज अलग रखता है, टमाटर अलग रखता है, भिंडी अलग रखता है, गोभी अलग रखता है, मांस मछली वाला अलग मंडी लगता है। तो जहाँ जो चीज़ें सूटेबल होता है वहीं रखता है। प्रिज्म भी वही काम करता है कि जितने प्रकाश हैं सबका अलग अलग होता है तो सबको अलग अलग रख देता है। ठीक है, अलग अलग बांट देता है। इसीलिए 7 कलर दिखाई दे। अभी मत कहिएगा सूर्य के प्रकाश में, मोबाइल का जो फ्लैश लाइट बढ़ता है उसमें 7 कलर होता है। आप प्रिज्म लेकर बारिएगा ना, देखिएगा नहीं 7 कलर बटेगा तब कहिएगा ना। ढेबरी जलाइए ना, ढेबरी मतलब दीपक, हाँ, या बल्ब जलाइए और उसमें भी 7 कलर होता है। उस प्रिज्म पर जैसे ही डालेंगे, एक केंद्रित करके ऐसे डालिएगा ना, 7 कलर में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण में 7 कलर मिलते हैं। ऐसा मान लीजिए हमारा प्रिज्म हो गया, ठीक है, और इस पर अगर हम श्वेत प्रकाश डालते हैं, कौन सा प्रकाश? श्वेत प्रकाश। ठीक है, तो ये 7 कलरों में बांटता है।
कितने कलर में बांटेगा? 7 कलर पहला। और ये लाल रंग का विचलन बहुत कम होता है। ये दूसरा, 3, 4, 5, 6 और ये हमारा 7 हो गया। बेवगार होता है, मतलब बैगनी से लाल रंग के बीच होता है, ठीक है। बेवगार इसका वर्ड कोड होता है, ठीक है। बेवगार बोलते हैं। ये आपका बैगनी हो गया, इंडिगो हो गया, उसके बाद होता है ब्लू होता है, उसके बाद से आपका होता है ग्रीन होता है, ग्रीन के बाद से येलो होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है। ये 7 वर्ण कोड होता है और नीचे से ऊपर की तरफ हम पढ़ते हैं ऐसे, यही कोड आता है। बेवगार होता है इसका वर्ण कोड, ठीक है। 7 कलर में बढ़ते हैं यही। और भी ऐसे ही इसको ले जाइएगा तो ऐसे मिला दीजिएगा, हमने थोड़ा सा सोचा कि साफ़ सुथरा हो, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा है वर्ण विक्षेपण। देखिए कितना सरल तरीके से। वर्ण माने रंग का, विक्षेपण मतलब बटना, रंगों का बट जाना ही क्या कहलाता है? तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। क्या कहेंगे? जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किससे गुजरता है? प्रिज्म से गुजरेगा, तो विभिन्न रंगों की अनेक किरणों में क्या हो जाएगा? तो विभाजित हो जाएगा। बस इसी घटना को हम क्या कहते हैं? तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है।